जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज हम आपको क्रिया योग के विषय में बताएंगे, जो एक साधक या एक योगी या जो साधना या ध्यान करता है वह अवचेतन मन से कैसे काम लेता है और अवचेतन मन क्या काम करता है और अवचेतन मन को हम कैसे किसी भी कार्य में लगा सकते हैं या ध्यान में लगा सकते हैं। तो मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पहले कर ही लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। और आप कोई भी कमेंट करें तो बढ़िया अच्छा कमेंट करें, जिससे मुझे इस वीडियो में कमी नजर आए। कोई भी कमी अगर होगी तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मेरा भरसक प्रयत्न है कि आपको कोई ज्ञान अगर मिले तो उसका पूर्ण ज्ञान मिले, कहीं कमी ना रहे। तो मित्रों, जब कोई साधक अपनी साधना में रत रहता है, साधना कई तरीका से लोग करते हैं। कुछ जोर जोर से बोल के करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं, कुछ फॉर्मलिटी भी करते हैं कि भाई बैठ गए, हमें तो 4 माला 5 माला जाप करना है, कर लिया। ध्यान कहाँ किया आपने? मंदिर में किया, मूर्ति पर किया, अपनी वृत्ति में किया, अपने ब्रह्मांड में किया, या अपने मूलाधार में किया, हृदय में किया। यानी ध्यान करने के बहुत सारे स्थान और विकल्प हैं। अगर कोई व्यक्ति सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री माता का ध्यान करता है तो उस व्यक्ति को अलग अलग प्रयास करके, अलग अलग क्रियाएं करके ध्यान को उच्च कोटि पर पहुंचाना पड़ता है। और जब वह उच्च कोटि के ध्यान में पहुंचने लगता है तब उसका सूक्ष्म मन कार्य करने लगता है। अब सूक्ष्म मन इतना सूक्ष्म है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म मन ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो सोए हुए मन को, जो हमारा स्थूल शरीर का मन है, वह तो सो जाता है मन के साथ, मन बुद्धि और सूक्ष्म मन। तो अब सूक्ष्म मन अलग हो जाता है और सूक्ष्म मन वह कार्य कैसे करता है कि जब स्थूल शरीर सुषुप्त अवस्था में हो जाता है और इसके साथ इंद्रियां भी सुषुप्त अवस्था में हो जाती हैं। स्थूल शरीर जब सो जाता है तो केवल सूक्ष्म मन कार्य करता है और हृदय कार्य करता है। ये 2 इंद्रियां कार्य करती हैं, जिनको हम सूक्ष्म इंद्रियां बोलते हैं। ये भी अंदरूनी इंद्रियां ही हैं, क्योंकि हृदय तो इसलिए काम करता है क्योंकि अगर हृदय नहीं चलेगा तो मृत्यु निश्चित है। हृदय का काम इस शरीर को चलाने का एक मशीन है, इस तरह से मानकर आप चलिए मोटी भाषा में। और सूक्ष्म मन है वो इस पूरे ब्रह्मांड को, यानी शरीर रूपी इस ब्रह्मांड को कहीं भी ले जाकर कहीं भी यात्रा कराता है, नए नए दर्शन कराता है। और जो इस शरीर के अंदर जितनी भी याददाश्त, मनोकामनाएं और जो आपने विचार भरे हैं, उन सब का वह दोहरापन, यानी उनको रिवाइज करता है, उनको दोहराता है, दिखाता है। अब आपको जाने वह कौन सी स्थिति में ले जाए और कहां आपको दर्शन करा दे और कहां आपको अजीब चीज दिखा दे, मगर वह होती वास्तविक ही है। क्यों वास्तविक होती है? कि इसके 2 रूप हैं। जब व्यक्ति स्थूल शरीर से इस मृत्यु लोक में रहता है तो जितनी भी सारी वस्तुएं उसको दिखाई पड़ती हैं या वह अर्जित करता है, तो ये सब समाप्त कब हो जाती हैं? जब वो मर जाता है। सब यहीं रह जाती हैं, लेके कुछ नहीं जाता। इसी तरह से जब व्यक्ति सूक्ष्म मन की यात्रा करते हुए बहुत सारी चीजों का भोग भोगता है, कुछ करता भी है, कुछ देखता भी है, कुछ सैर सपट्टे भी करता है और कुछ ज्ञान भी प्राप्त करता हो सकता है, पढ़ने लिखने भी जाता हो सकता है बचपन भी दिखता हो, बुढ़ापा भी दिखता हो, मृत्यु भी दिखती हो उस सूक्ष्म मन के द्वारा। तब क्या होता है? केवल उस सूक्ष्म मन को महसूस होता है। और जब सपना टूटता है तो खत्म, फिर वो चीजें कुछ नहीं रहती। तो इस तरीका से आप समझेंगे कि स्थूल शरीर में स्थूल मन कैसे कार्य करता है और सुषुप्ता अवस्था में सूक्ष्म मन या अवचेतन मन, जिसको अवचेतन मन भी कहते हैं, वह कैसे कार्य करता है।
तो इस तरह कोई साधक, कोई योगी अपने उस अवचेतन मन को या सूक्ष्म मन को और फिर सूक्ष्म शरीर को, इनको दोनों को संयोग कर ले तो वह बड़ा योगी हो जाता है। अब इसको करने की क्रिया क्या है? क्रिया योग है। केवल अभ्यास और केवल क्रियाओं के द्वारा ही होता है। इसमें क्या है? संकल्प, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, त्राटक और जिसके प्रति आप भावना रख रहे हैं कि मुझको यह प्राप्त करना है, वह चीज, आस्था, विश्वास। तो जब कोई योगी, जब कोई साधक अपने सूक्ष्म मन के लिए प्रयत्न करता है तो पहले उसे धारणा बना के ध्यान की मुद्रा में जाना होता है, और वह ध्यान बाहर नहीं लगाता, अंदर लगाता है। अंदर यानी अपने इस शरीर के अंदर उसे ध्यान करना होता है। अब ध्यान की क्रिया अंदर की कितनी है? जब आप अपने संकल्प द्वारा ऐसे चलेंगे तो एक तो ये आती है, एक इस साइड बाहर साइड आती है, एक अंदर साइड आती है। फिर अंदर साइड में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बीच में जो रास्ता है उसमें आपको ध्यान को ले जाना पड़ता है, वो सूक्ष्म मन को। अब आप इतनी सूक्ष्म नाड़ी है, आपको संकल्प द्वारा, ध्यान द्वारा आप स्वयं जाते हैं वहां, पर आपको ध्यान नहीं रहता कि आप जा रहे, आपका केवल वहां ध्यान मात्र ही जाता है। जब आपका ध्यान मात्र जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जा रहा हूं। फिर आप वहां जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ये क्रम बना रहता है। तो वहां सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म मन कार्य करता है। शरीर भी दिखता है कभी कभी, मन भी कार्य करता है, अवचेतन मन जिसको कहते हैं। अब इस क्रिया में जब व्यक्ति संयम कर लेता है, यानी आंखें खोल कर भी वह इस क्रिया को कर ले, बिना साधना, बिना बैठे, अब ऐसे बैठा है और उसका ध्यान लग गया। योगी साधक आपने देखे होंगे, और वो अवचेतन मन पर कंट्रोल करे हुए और ध्यान लगाए और वहीं पहुंच गया, जहां उसे जाना है वो चला गया। तो इस सब क्रिया में जब आपका यह स्थूल शरीर आपको अंदर दिखाई पड़े, अपने शरीर के किसी भी हिस्से में, यहां दिखाई पड़े या अंदर कहीं दिखाई पड़े, हृदय में दिखाई पड़े, तो आप समझो आप 1 से 2 हो गए। अब आपको तीसरा रूप भी धारण करना है आपको, जिसे अवचेतन मन या अवचेत सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो इन 2 के बाद ही तीसरे का नंबर आएगा। तो इसके अंदर जब हम घुसेंगे तो एक शरीर की कल्पना होगी कि मैं अंदर बैठा हूं, मेरा पूजा घर भी अंदर है, सब कुछ अंदर है, मैं पूजा कर रहा हूं, बैठा हूं, सामने मेरी गायत्री माता की फोटो लगी है, मेरा मंदिर है और मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, माला जाप कर रहा हूं। आप अपने ही शरीर को देखने लग जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे, और फिर आपको बाहरी दुनिया कुछ नहीं दिखाई देगी, ये दिखाई देगी अंदर ही है। और फिर ये भी पता नहीं लगेगा कि मैं अंदर हूं, केवल ये पता लगेगा कि मैं वही हूं। और ये भी नहीं लगेगा पता कि आप अपने मंदिर में बैठे, मंदिर का भी नहीं पता लगेगा, केवल पता लगेगा तो यह लगेगा कि मैं उस साधना स्थल पर बैठा हूं जहां माता गायत्री है और मैं उनका ध्यान कर रहा हूं और मेरा संकल्प पूरा हो रहा, मंत्र जाप चल रहा है। और जैसे क्रिया बाहर करते हैं, 4 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला, सेम उसी तरह कर रहे हैं। जल का पात्र रखा होगा, सब रखा होगा, पूजा सामग्री रखी हुई, जब आपका पात्र होगा फिर आप उसी प्रकार वहां से आसन वासन पे उठाएंगे। इतना ध्यान वहीं हो रहा है आपका। अब आप करके ये क्रिया फिर आपको ध्यान द्वारा बाहर निकलना है उसी क्रिया से। ये तो क्रिया हो गई अंतर्मन की और अवचेतन मन की। अब इसी में से जब तीसरा रूप धारण होता है व्यक्ति या साधक करता है, तो कैसे करता है? जब इस क्रिया में पूर्ण संयम कर लेता है या पूरा दक्ष हो जाता है, उसको सीख लेता है, तब स्वयं ही उसको एक रास्ता ऊपर से मिलता है। जब ऊपर से रास्ता मिलेगा, जब आप ध्यान करते हुए नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो वह रास्ता आपको अपने आप ऊपर ले जाएगा, अंतरिक्ष में ले जाएगा। फिर आप वहां जाकर, तीसरा रूप होगा, अब आप वहां जाकर आप अपने तीनों रूपों को देखेंगे। कैसे? कि एक तो वहां आपका ही है, 2 यहां आपके, एक जमीन पर बैठा है और एक तीसरा आपके अंदर कार्य कर रहा है, वो पूजा पाठ जो भी कर रहा है। तो ये 3 रूप ऐसे हो गए। एक दृष्टा होगा, 2 दृश्य होंगे। एक दृश्य होगा स्थूल शरीर का
और एक दृश्य होगा उसकी अंतर आत्मा में जो चल रहा है वो, या जो वह क्रिया कर रहा है। तो इस तरह के अवचेतन मन से और सूक्ष्म मन से जब साधक काम लेना सीख जाता है या उस क्रिया को ही सीख जाता है, तब वो कहलाता है कि ये संयमी और योगी पुरुष है और इसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया या इसका मन संयम में है। और पहले व्यक्ति को जो संयम करना चाह रहा है उसको थोड़ा थोड़ा अपनी इंद्रियों पर संयम करने की आदत डालना चाहिए। कैसे आदत डालना है? अनायास आप व्यर्थ में कहीं रोज जा रहे हैं जिससे कोई अर्थ नहीं है, या आप रोज पान खाने जा रहे हैं, या आप ड्रिंक करने जा रहे हैं, या आपका समय बना हुआ है पान गुटखा बीड़ी का टाइम बना हुआ है खाना खाने के बाद का या अर्ली मॉर्निंग का, आप उन आदतों को पहले छोड़िए। एक बात। दूसरी बात, अनायासी बहस करने की आदत, कोई मतलब नहीं है बहस शुरू कर दी। तीसरी बात, अनायासी ही झूठ बोलना। आप जितना कम से कम झूठ बोलेंगे तो आपकी वाणी सत्य रहेगी, तो आप जो भी बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा, ये गारंटी है। आप अपनी वाणी को सत्यता की ओर ले जाएं, अनायासी झूठ ना बोलें। 100% में 1-2% कोई ऐसी बात आ जाए तो आप बोल दें। अभी अधिकांश लोग तो झूठ बोलते हैं। फोन आएगा, फोन उठाया, पापा है, हाथ हिला देगा, बोला नहीं है। या स्वयं को फोन आ गया, अरे यार तुम आए नहीं, अरे बस रास्ते में हूं, रास्ते में आया, वहां घर छोड़ दिया मैंने, जबकि वो घर में ही है। अभी कपड़े पहनेगा, जूते पहनेगा, जाएगा, बाल काटेगा, जो भी करेगा XYZ। तो इतनी झूठ व्यक्ति बोलता है और ये उसके व्यवहार में आ चुका है। तो अवचेतन मन पर कैसे कंट्रोल होगा? जब स्थूल शरीर ही कंट्रोल में नहीं है तो सूक्ष्म और अवचेतन मन ये कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, यानी संयम में नहीं हो पाएगा। हमें अपने आप को संयम करने के लिए मोटी मोटी आदतों पर संयम करना होगा। जब ये अपनी आदतें थोड़ी संयम में आ जाएंगी तो फिर हमारे सूक्ष्म मन और सूक्ष्म इंद्रियां स्वयं उस तरह कार्य करने लगेंगी। आंख भी, नाक भी, कान भी, मुंह भी और दूसरे विचार भी, सद्विचार हमारे कार्य करने लगेंगे। किसी के प्रति हम दुर्भावना नहीं रख रहे तो मतलब नहीं रख रहे, वो आएंगे ही नहीं जब हमें रखने नहीं। किसी से मतलब ही नहीं है, कोई अच्छा है बुरा है, अनायास हम उससे बैर करें, अनायास उससे नफरत करें, यही हमारे दुख का कारण है। दया भाव बनाते रहो, जो जा रहा है जाए। हम ये नहीं कहते हिंसक पशु है, हिंसक जीव है, आप अपना बचाव करते हुए उससे चलिए। आप इतना दया भाव नहीं दिखाइए कि उसके पास जाके आप उसे पकड़ें, क्योंकि वो है, उसका स्वभाव है, वो करेगा। पर आपको तो अपने स्वभाव में रहना चाहिए कि नहीं, मनुष्य स्वभाव में। वो तो पशु योनि में है या उसको उस तरह का जीवन मिला है। तो इस क्रियाओं को समझकर आप अपने आप को संयम करें और अवचेतन मन को प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, आप अपने साधना को बढ़ाएं और जीवन सफल बनाएं। जय माता की। माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।